यहाँ पर परमात्मा के विषय में वर्णन किया। चौथा पदार्थ कैसे, चौथा आत्मा का जो चौथा पाद है माया को लेकर कह दिया। वास्तव में आत्मा में चौथा पाद भी नहीं है। अंत प्रज्ञा, बहिष्प्रज्ञा, उभयता प्रज्ञा और प्रज्ञान घन और न प्रज्ञम और न प्रज्ञम न प्रज्ञानगम, किसी के द्वारा विशेषण नेति नेति के द्वारा जाना जाता है। सारी उपाधि से रहे तो चौथा तुरीय परमात्मा है, ऐसा वर्णन किया। अब यहाँ पर शंका करी थी कि परमात्मा को विधि मुख से निषेध कर विधि मुख से विधि मुख से है ना, परमात्मा को बोध ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है ना, निषेध मुख के द्वारा ही उस परमात्मा को ठीक है ज्ञान हो सकता है, साक्षात्कार हो सकता है। तो यहाँ पर शंका करी कि क्या उत्तर ग्रंथ के द्वारा तुरीय का जो प्रतिपादन किया जा रहा है अदृष्टम अभिवारियां और ग्राह्य इत्यादि वाक्य को लेकर के और नाम तपज्ञम न वहिष प्रज्ञम, इस वाक्यों को लेकर के तुरीय परमात्मा का प्रतिपादन किया जा रहा है, अथवा उसी तुरीय परमात्मा को स्थानांतर से विलक्षण का उद्देश्य किया जा रहा है ना। तो पहला दो विकल्प, पहले विकल्प में कहा नहीं, पहला विकल्प निषेध कर दिया। प्रतिपादन करने वाला शास्त्र विधि के साथ अभिन्नता होने से और निषेध कैसे हो जाएगा, निषेध वाक्य कैसे अनर्थक हो जाएंगे। जो प्रतिपादन करने वाले शास्त्र है ना वो विधि से अभिन्न होते हैं, जो भी आप आज्ञा देते तो विधि युक्त होता है। अब विधि युक्त होता है तो फिर निषेध जो तो विधान कर रहा है ऐसे ऐसे मार्ग से जाना, कैसे जाना, इस मार्ग से जाना, इस ऐसी प्राप्ति होगी तो हमको, तो विधान किया कर दिया है ना, मार्ग बदला दिया। अब यहाँ पर आपने मार्ग बदला, उसी कहते ये मार्ग नहीं है, एक ये मार्ग है नहीं, ये निषेध कर दिया तो अनर्थक हो जाएगा है ना। ये मार्ग बदला दीजिए, ये मार्ग नहीं है, ये बात कैसे हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे है ना। तो आपने विधि वाक्य से यदि प्रतिपादन करेंगे परमात्मा का, विधि के साथ अभिन्नता है विधि शास्त्र का, तो विधि वाक्य के साथ अभिन्नता होने से जो निषिद्ध वाक्य के द्वारा आत्मा का बोध करा रहे हैं वो वाक्य कैसे हो जाएंगे, अनर्थक हो जाएंगे। और द्वितीय में भी विकल्प किया, द्वितीय में भी वो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। द्वितीय में शास्त्र अनर्थक क्यों हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा नेति नेति के द्वारा जाना जाता है ना। द्वितीय में भी तदा अनर्थक की आपत्ति हो जाएगी। कहते क्यों आपत्ति हो जाएगी, आपत्ति इसलिए हो रही है ना, अनर्थ द्वितीय में भी शास्त्र अनर्थक क्यों हो रहा है कि तीन पाद का तो आपने बदलाई वर्णन कर ही दिया। तीन पाद उसके कैसे है उपाधि है, चौथा पाद तो अपने आप जान लिया। तीन पादों के आगे जो चौथा है मटका किसका है, तीनों चार व्यक्ति थे, तीन को हटा दिया, ये तीन का नहीं है तो अपने आप चौथे का आ ही गया मटका, घट है ना। चार एक घट किसका है, तो चार व्यक्ति थे तो चार में से तीन व्यक्ति को निश्चित कर दिया और चौथे को तो अपने आप निश्चित करने बोलने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार तीन पाद तो जाने लिए गए, तो जान करके जब तीन पाद जान लिया, आत्मा के तीन पाद हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, चौथा पाद तो अपने आप जाना गया है। जब अपने आप जान ही लिया गया है तो फिर जो अन्य जो शास्त्र है ना, नान्त प्रज्ञम वैश्वज्ञम अदृष्टम व्यवहार्यम, ये तो वैसे ही अनर्थक हो गया, इसको उपदेश करने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं इससे न उक्तवा बिना कह करके ही उक्त होने से अन्यत्व की सिद्धि हो जा रही है, तुरीयत्व की सिद्धि हो जा रही है ना। बिना उपदेश किए ही चौथे तुरीय पाद की जो सिद्धि हो रही है, तो आप जो ये वाक्य नान्त प्रज्ञम बहिष्प्रज्ञम ये तो अनर्थक प्राप्त हो रहा है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर शंका करते हैं है ना। ऐसा अन्यत्व की सिद्धि हो जाती बिना उपदेश किए ही, बिना उपदेश किए तीन पाद को कह करके कहने वाला शास्त्र तूष्णीम हो गया है ना। तीन पाद को बोध करा करके तूष्णीम हो गया, अपने आप चौथा पाद जान लिया जाता है। तीन किससे, प्रतिषेध न्याय से, परिशेष न्याय से तीन पाद का निषेध कर दिया, बोध करा दिया, अब चौथे पाद तो अपने आप जान लिया गया, हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से बिना उपदेश किए ही उसका चुपचाप तूष्णीम भाव रूप से उसका अपशिष्ट जो पाद रहता है वो अपशिष्ट पाद से तुरीय परमात्मा को बोध करा देता है। तो इसलिए अब बोध करा दिया तो ये नान्त प्रज्ञा इत्यादि निषेध वाक्य की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे शंका करने वाले का आशा है, ऐसा शंका करने वाले पूर्व पक्षी का आशा है कि अब शंका करने का आशा है कि तीन पाद तो आपने बता ही दिया, ठीक साथ है, अपने आप चौथा तो अपने आप जान लिया गया। अब तीन पाद के बाद बचा क्या, बचा तो चौथा ही है। तीन पाद को आपने प्रतिपादन कर दिया जागृत स्वप्न सुषुप्ति को विश्व तेज प्राज्ञ के द्वारा, अब इसके बाद तो बचा चौथा, तो चौथा अपने आप जान लिया जाता है, ये चौथा है, ऐसा है।
तो ऐसी प्राप्त ऐसी जानता हुआ तो अन्य चौथे पाद सिद्धि हो जाती है। ऐसी मानता हुआ, मन में धारण करता हुआ पूर्व पक्षी शंका करता है। तो कहते हैं ननु आत्मनस्य चतुष्पादत्व प्रतिज्ञा पात्र कथन एवं चतुर्थस्य अंत प्रज्ञादिभ्यो अन्यत्र सिद्धे नान्त प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध अनर्थक। आत्मा के चार पाद की कल्पना करके, आत्मा के चार पाद की प्रतिज्ञा करके पात्र के कथन के द्वारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन पाद हो गए, विश्व तेज प्राग पात्र के कथन के द्वारा चौथे पाद का ही अंत प्रज्ञत्वादि के द्वारा, अंत प्रज्ञत्वादि वाक्यों के द्वारा अन्यत्र सिद्ध हो जाने पर, तुरीयत्व की सिद्धि हो जाने पर नान्त प्रज्ञम न वैश्वज्ञम इत्यादि जो निषेध प्रतिषेधक वाक्य है वो अनर्थक हो गया। ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं क्यों निषेध नहीं है, अनर्थक नहीं है। न तावत तुरीयम विधिमुख है न बोध्यम, ऐसे तावत जी तुरीय है विधिमुख के द्वारा बोध नहीं है, बोध नहीं होता। तुरीय पद है ना, तुरीय पद कैसा है, विधिमुख के द्वारा बोध नहीं होता। तुरीय विधिमुख के द्वारा विधिमुख है ना, विधिमुख के द्वारा बोध नहीं होता। तस्य स्वप्रकाशत्वात्, उसका तो स्वप्रकाश है। तुरीय पद में तुरीय आत्मा कैसा है, स्वप्रकाश है। विधिमुख के द्वारा बोध हो जाने पर शब्द प्रकाशत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें शब्द के द्वारा जान लिया जाएगा। यदि विधिमुख के द्वारा जाना जाएगा तो शब्द का ही विषय बन जाएगा, है ना। अंतर्यामी भी है तो विधिमुख के द्वारा जान लिया जाता है, शब्द की गति है उसमें, अनित्य होता है। तो कहते हैं तस्मिन प्रकाश, तो तस्मिन तो कहते हैं तस्मिन प्रकाश आदि अनुद्यात, और जो तुरीय परमात्मा में है ना प्रकाश आदि को दे नहीं होता है ना। विधि ही विषय में प्रकाश आदान करोती, जो विधि होती है विषय में प्रकाश को आदान करती है। विधि कैसे विषय में प्रकाश को आदान करती है कि नहीं करती। जैसे हम घट ले आओ तो एक घट रखा है, इसको इस प्रकार जानो तो प्रकाश कर दिया, उसे शब्द के द्वारा प्रकाश कर दिया, इस प्रकार से प्रकाश कर दिया, चाहे चक्षु के द्वारा कर दिया, चाहे शब्द के द्वारा कर दिया, है ना, चाहे ज्ञान के द्वारा प्रकाश कर दिया, तो प्रकाश कर देते। विधि यानी विषय में जो घटा आदि विषय है उसके विषय में प्रकाश प्रदान कर देती है। ऐसा घट है, ऐसा रूप है, बटुलाकार घट होता है। उसी प्रकार यदि विधि उसमें मानेंगे तो उसमें भी परिच्छिन्नता की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। जैसे घट को हम परिच्छिन्न कर लेते हैं, माप लेते हैं प्रकाश आदि के द्वारा, शब्द आदि के द्वारा, उसी प्रकार परमात्मा शब्द आदि के द्वारा क्या हो जाएगा, माप लिया जाएगा। तो यहाँ पर आगे कहते हैं तो उसका कहते हैं तस्मिन, उसमें प्रकाश आदि को दे नहीं होता परमात्मा में। तथापि फिर भी कहते तथापि समारोपित विश्व आदि रूपेण यत प्रतिपन्नम तद निषेधन बोध्यते। तथापि फिर भी प्रकाश आदि को देना होने से ब्रह्मण यज्ञान है ना, फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृत निवारितम ब्रह्मण्य अज्ञानाताय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षते। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृत निवारितम ब्रह्मण्य अज्ञानासातम वृत्ति व्याप्यत्वमीष्यते। आगे कर लो पीछे कर लो, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक पंक्ति है ना, ब्रह्मण्य अज्ञानाता वृत्ति व्याप्ति है परम किसी इसमें दिया आगम का है, नहीं वेदांत परिभाषा नहीं, भगवान भास्कर से पहले ही है। शास्त्रकारों का मतलब क्या संप्रदाय वालों का है, किसी पुराण का आदि होगा। भगवान भास्कर से पहले ही सिद्ध है। भगवान भास्कर का दूसरा श्लोक है, उसमें अरे सदाचार अनुसंधान आदि है ना, थोड़ा ही भेद है उसमें। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृत निवारितम, शास्त्रकारों ने निवारण किया है। ब्रह्मण्य नाशाय नाशार्थम, नाशाय तो नाशाय नाशार्थम वृत्ति व्याप्त्यमीष्यते, वृत्ति व्याप्ति स्वीकार किया है।
हाँ, लेकिन फल व्याप्ति नहीं, फल चिदाभास, फल बोलते हैं चिदाभास को, है ना। तो चिदाभास के द्वारा प्रकाश नहीं, क्यों स्वयं प्रकाश स्वरूप है वो परमात्मा। तो यहाँ पर कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म नहीं था व्यक्ति, नहीं जान जीव था, तो मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से अज्ञान का निषेध कर दिया। बस यही फल वृत्ति व्याप्ति है ना। हम ब्रह्मास्मि, किंतु घट के द्वारा से प्रकाश नहीं करता। हम घटम जानामि, हम घटम जानामि, इस प्रकार से जो फल व्याप्ति सहते, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों है। हम घटम जानामि, मैं घट को जानता हूँ। हम भी आ रहा है वृत्ति, किंतु हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है ना। ये वृत्ति व्याप्ति मात्र स्वीकार है। तो कहते हैं यहाँ पर तथापि फिर भी कहते समारोपित विश्वादि रूपण यत, जो उसमें अधिष्ठान रूप परमात्मा में आरोपण किया गया विश्वादि रूप से, विश्व तेजस प्राज्ञ आदि तीनों रूपों से यत जो प्रतिपन्न होता है, जाना जाता है, तद वह निषेध के द्वारा ही बोध्यते तुरीय आत्मा, है ना। जिसमें आरोपित किए गए तद भी आरोपित हैं विश्वादि रूप से जो प्रतिपन्न होता है। प्रतिपन्नम ज्ञायते, जाना जाता है, जिसका अधिष्ठान रूप से जो जाना जाता है, तन वह निषेध जो जाना जाता है वह निषेध मुख के द्वारा ही बोध्यते, निषेध मुख के द्वारा। यद्यपि कहते तथापि भी समारोपित, जिसमें आरोपित की गए हैं ऐसे विश्वादी रूप से जो प्रतिपन्न है, जाना जाता है, तद वह जो जानने वाला जाना जा रहा है परमात्मा तुरीय, वह निषेध के द्वारा बोध्यते, विशेष रूप से निषेध के द्वारा ही जाना जाता है। उपाधि के द्वारा तो परिच्छिन्न रूप से जाना जाता है, किंतु अच्छी प्रकार से जब जानना है तो निषेध के द्वारा ही जाना जाता है, कुछ भी उपाधि से नहीं रहती उसमें। तन कहते तद रे तद अनिषेधे तस्य यथावत अप्रतनात्, तद उसका तद है ना, तद उस उपाधि के निषेध न करने पर, तस् उसका यथावत तद तद उससे विश्व आदि का निषेध न होने पर, तस् उस परमात्मा का यथावत प्रतनात्, यथावत प्रतनात् अभिन्नत्वात्, पृथक अभिन्न होने से। कैसा हो गया? पृथक अभिन्न होने से। कहते हैं उस उपाधि के पात्र उपाधि के निषेध न होने पर भी तत्सूत्रीय परमात्मा का यथावत देखा जाता है। उन तीनों पादों के साथ अभिन्नता उसकी है, पृथक अभिन्न रूप से अवस्थित रहता है, ठीक है ना। उनको नहीं भी हटाएंगे ना, पात्र को भी उपाधि को नहीं हटाएंगे, विश्व तेज प्राग को नहीं, फिर भी ब्रह्म अपने स्वरूप से अवस्थित तो रहता, अर्थात विश्व तेज प्राग आदि से भी अभिन्न रूप से ही रहता है, भिन्न रूप से नहीं रहता। कहते अतो इसलिए तो उस उपाधि के विश्व तेज प्राग आदि के निषेध न होने पर भी तत्सूत्रीय परमात्मा का यथावत प्रत्यनाथ होने से, यथावत का पृथक अभिन्न होने से, अर्थात वो अपने स्वरूप में अवस्थित रहने से, है ना, इसलिए कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमारा शास्त्र अनर्थक नहीं हो गया। तो कहता है उसमें निगमन करते हैं अतो न निषेध अनर्थक मिति परेति, इसलिए निषेध जो वाक्य है ना, कैसे अनर्थक नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो निषेध रूप वाक्यों के द्वारा ही विशेष रूप से जाना जाता है। उपाधि के द्वारा अभिन्नता तो है, उपाधि के द्वारा अभिन्नता रूप से जाना जाता है, निषेध मुख से द्वारा कैसे जाना जाता है? ठीक प्रकार से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ पर तथापि समारोपित विश्वादी रूप से जो प्रतिपन्न होता है वह निषेध के द्वारा जाना जाता है तुरीय, और उनके उपाधि में निषेध न होने पर भी तत्सुष्टि का उसका तुरीय परमात्मा का प्रत्येक अभिन्न रूप से अवस्थित होता है। अतः इसी हेतु से निषेध अनर्थक, निषेध जो वाक्य है अनर्थक नहीं होंगे, है ना, ठीक है ना। इस प्रकार से कहते हैं ना, तो मूल में कहते हैं ना नहीं, तो नहीं क्या, तो कहते हैं सर्पादि विकल्प प्रतिषेधन, सर्पादि विकल्प प्रतिषेधन एव रज्जु सर्प रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत त्रयावस्था एव आत्मना तुर्यत्वेन प्रतिपादयी तत्वात्। कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, सर्पादि जितने भी विकल्प थे, जैसे सर्पादि विकल्प के प्रतिषेध के द्वारा ही रज्जु स्वरूप, रज्जु का जो स्वरूप है वो प्रतिपत्ति हो जाने से, रज्जु स्वरूप की प्रतिपत्ति के समान है, रज्जु स्वरूप की प्रतिपत्ति के समान त्रयावस्था वाले जीव, त्रयावस्था वाली आत्मा का, तीन अवस्था वाली आत्मा का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था वाली तीन अवस्था वाली आत्मा का तुरीयत रूप से
तुरीयत्व उपदेश तुरीयत्व रूप से ही प्रतिपादन करने की इच्छा से तुरीयत्व उपदेश से वो अर्थवान शास्त्र हो जाता है। निश्चित शास्त्र कैसे हो जाता है? जो अवस्था त्रय वाली आत्मा का तुरीय रूप जब उपदेश करता है, इसलिए उपदेश का प्रतिपादिष्यति प्रतिपादन कराने वाला होने से तीन अवस्था वाली आत्मा का तुरीय रूप से जब प्रतिपादन करने की इच्छा प्रतिपादन कराने वाला होने से इसी तुरीय के उपदेश से वो निषेध परक जो वाक्य है नान्त प्रगम न वैश्प्रगम इत्यादि अधिष्ठान व्यवहारियम, ये जो वाक्य है वह अर्थवान हो जाता है, सार्थक हो जाता है, निश्चय अनर्थक नहीं होता। ऐसा रस्सी के ज्ञान हो जाने से सर्पादि कल्पित जो विकल्प थे वो सारे मिथ्या हो जाते हैं, ज्ञान सार्थक हो जाता है ना। नायम सर्पा यम रज्जु, यम यम बोल देना, रज्जु है ना, यम क्या अयम रज्जु, यम रज्जु इसलिए अयम अयम पुल्लिंग हो गए तो अयम हो जाएगा, यम रज्जु यम में स्त्रीलिंग आ रही, यम रज्जु है ना, स्त्रीलिंग हो गया तो यम सुक्ति का बोल लो रज्जु, यम रज्जु है, अयम रज्जु है, इदम रज्जु, इदम इदम हो जाएगा, इदम रज्जु, अयम सर्पा, नायम सर्पा, नायम सर्पा क्योंकि सर्पा हाँ रज्जु नहीं है, यम रज्जु है ना, नायम सर्प सर्प नहीं है। तो इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। तो अवस्था त्रय का ही, तो अवस्था त्रय वाले तो तीन अवस्था वाले ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति उपाधि है, ये उपाधि सहित तुरीय आत्मा है। इस प्रकार प्रतिपादन कराने वाला होने से तुरीय उपदेश से सार्थक हो जाता है। तुरीय का उपदेश करने वाले तुरीय आत्मा स्वरूप का बोध कराने वाले शास्त्र अर्थवान हो जाता है, तत्वमसि आदि महावाक्य के समान। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, तुरीयस्य पात्र विलक्षणस्य अर्थात एव सिद्धौ अभी जीवात्मना स्थान्तरे विशिष्टस्य तुरीयं ब्रह्म स्वरूपम न उपदेशम अंतरेण सिद्ध्यति तुरीय ग्रंथो अर्थवान इत्यर्थ। कहते हैं तुरीय का पात्र से विलक्षण, पाद त्रय से विलक्षण तुरीय आत्मा का अर्थ से ही सिद्ध हो जाने पर भी, यहाँ पर कहते हैं तुरीय आत्मा का पाद त्रय से विलक्षण तुरीय आत्मा का जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तीन पाद हैं उनसे विलक्षण तुरीय आत्मा का अर्थ से ही सिद्धि मान लेने पर भी, अर्थ से ही सिद्धि मान लेने पर भी जीवात्मा का स्थान त्रय से विशिष्ट जीवात्मा का तुरीय ब्रह्म स्वरूप है, तुरीय ब्रह्म स्वरूप है, वह ब्रह्म स्वरूप। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा तीनों पादों से रहित है, आत्मा तीनों पादों से रहित है ना। पात्र से विलक्षण तुरीय आत्मा का अर्थ से सिद्धि मान लेने पर भी, किंतु जो जीवात्मा है वह जीवात्मा तो आपने क्या जानता है, स्थानांतर से विशिष्ट जानता है। ऐसे स्थानांतर से विशिष्ट जीवात्मा का तुरीय ब्रह्म स्वरूप है ना, तुरीय ब्रह्म स्वरूप है जीवात्मा। ऐसा वह उपदेश के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक उसको उपदेश नहीं करेंगे नहीं, तुम तीनों स्थानांतर वाले नहीं हो, तुम तो स्थानांतर से परे आत्मा हो, है ना। शून्य भी हो, शून्य भी जा सकता है कि स्थानांतर से नहीं है तो शून्य आ सकता है, नहीं स्थानांतर चेतन है तो शून्य नहीं आएगा, है ना। चेतन है तो शून्य नहीं आएगा। तो स्थानांतर से विशिष्ट कौन है, स्थानांतर से कहते तुरीय हो, वो तुरीय जब तक उपदेश नहीं करेगा शास्त्र तब तक वो तुरीय का ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं तुरीय का तुरीय ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा ब्रह्म स्वरूप है, तुरीय ब्रह्म स्वरूप है वह जीव का ही तुरीय स्वरूप कैसा ब्रह्म स्वरूप है, वह उपदेश के बिना सिद्ध नहीं होता। इसी तुरीय ग्रंथ कैसा होता है, अर्थवान हो जाता है। नान्त प्रगम न वैश्प्रगम नो वेद प्रगम इत्यादि शास्त्र है, तुरीय को बोध कराने वाला शास्त्र है, कैसा हो जाता है, अर्थ अनर्थक नहीं होता, अर्थ सार्थक हो जाता है। ठीक है ना। अर्थवान तुरीय ग्रंथ कैसा अर्थवान होता है।
कहते हैं आगे का कहते यथा विधि मुखेन प्रवृत्तेन तस्मा तत्त्वमसि इति वाक्येन स्थानत्रये साक्षित्वं पदलक्ष्यस्य तत्पदलक्ष्ये ब्रह्मता लक्षणया बोध्यते। तो उदाहरण देते हैं जैसे विधि मुख के द्वारा प्रवृत्त तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य उन महावाक्यों के द्वारा स्थानत्रय का साक्षी है। कौन है? त्वम पद लक्ष्य। बोलते जो बिना इंद्रियों को देखता है उसको साक्षी कहते हैं। बिना इंद्रियों के तो देख लेता है, स्वयं देखता है, साक्षी कहते हैं। साक्षात यहाँ पर 1 नंबर टिप्पणी में अर्थ किया था। साक्षात किसको बोलते हैं? है ना, साक्षात बोलते हैं वृत्ति विवधानम अंतरेण एव अपरोक्षात अपरोक्षत्वम साक्षात्कारत्वम साक्षात्वम, है ना। पिछले नंबर पृष्ठ में देख लो, 1 नंबर टिप्पणी नहीं, अरे तो वृत्ति के विवधान के बिना ही अपरोक्ष रूप से अपरोक्ष होता है। देख लिया ना, इनको नहीं लिखी अपरोक्षत्वम। हाँ, तो वृत्ति के विवधान के बिना ही अपरोक्ष रूप से अपरोक्ष हो जाता है। हैं? नाम में थोड़ी ऋण है, अणे में अरे वृद्धिरेची नहीं, वृद्धिरेची आएगी। तो इस प्रकार से साक्षी है, दृष्टांत से साक्षी और है ना। अंतरेण और एव के बीच में कुछ नहीं है। अंतरेण और एवकार के बीच में कुछ नहीं है। एव तो ऋणाकार के ऊपर ऐकार नहीं है, आप नहीं लगा लो। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से जो तुम पद लक्ष्य परमात्मा है वो तत्पद लक्ष्य ब्रह्मता है, ईश्वरता ब्रह्मता। इन दोनों की तो तुम पद होगा तत्पद तुम पद लक्ष्य और तत्पद लक्ष्य, इन दोनों की ब्रह्म रूपता है वह लक्षणा के द्वारा असिपद लक्षणा के द्वारा बोधते जाना जाता है। तत्वमसि इत्यादि कहते हैं। तथा उसी प्रकार से निषेध शास्त्रेण अपि तात्पर्यवृत्त्या जीवस्य तुरीय ब्रह्मत्वं प्रतिपादितुं दृष्टान्तमः। उसी प्रकार से निषेध शास्त्र के द्वारा, जैसे विधि मुक्त शास्त्र के द्वारा ऐसे तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा वो कराया है, उसी प्रकार निषेध शास्त्र के द्वारा तात्पर्यवृत्ति से जीव का तुरीय ब्रह्मत्व प्रतिपादन करने के लिए दृष्टांत को कहते हैं, है ना। जीव निषेध शास्त्र के द्वारा तात्पर्यवृत्ति के द्वारा तात्पर्यवृत्ति पूर्वक, निषेध शास्त्र से तात्पर्यवृत्ति पूर्वक ही तात्पर्यवृत्ति रूप से लेकर के तात्पर्यवृत्ति रूप से जीव का ब्रह्मत्व, जीव का कैसा है तुरीय ब्रह्म स्वरूप है ऐसा प्रतिपादन करने। जीव ही तुरीय ब्रह्म स्वरूप है, जीव ही, है ना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। तो विधि तो बोल रहे, विधि तो करा है। हाँ, तत्वमसि विधि मुक्ति द्वारा प्रवृत्त तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा स्थानत्रय का साक्षी त्वम पद और तत्पद लक्ष्य ब्रह्म लक्षणा के द्वारा असी पद की लक्षणा के द्वारा एक कर दिया, वो करा दिया। लक्षित होगा ना, विधि मुक्त से प्रवृत्त हुआ था, अरे तत् और त्वम पद लक्ष्य, तो विधि मुक्त से प्रवृत्त हुआ तो लक्षणा के द्वारा असी पद के द्वारा लक्षित हो गया परमात्मा।
विधि मुख से तत्व तो पद है, लेकिन विधि मुख से तो फिर वाक्य प्रवृत्त हुई है। तत्वमसि विधि मुख के द्वारा प्रवृत्त हुआ वाक्य। विधि मुख के नहीं, चलो वहां पर, यहाँ पर विधि मुख के वाक्य के द्वारा प्रवृत्त हुआ था। कैसा हुआ था? विधि मुख के वाक्य से प्रवृत्त हुआ था। तत्पदवाच्य जीव है, तत्पदवाच्य ईश्वर है, तम पदवाच्य जीव होता है, शुद्ध तो जो लक्षित होता है, उस लक्ष्य जो लक्ष्य यहाँ पर कहा विधि मुख के द्वारा प्रवृत्त तत्वमसि आदि महावाक्यों से स्थानांतरय का साक्षी, तीनों अवस्थाओं का साक्षी त्वम पद, और तत्पद तो है ही है ना, ब्रह्म है। तत्पद लक्ष्य जो ब्रह्म रूप था, लक्षणा के द्वारा, किसके द्वारा? हाँ, लक्षणा के द्वारा है। गंगायाम घोषा, यहाँ पर मुख्य शक्ति वृत्ति से काम नहीं चलता, वहां पर लक्षणा कर दिया। जघन्य वृत्ति लक्षणा, जघन्य वृत्ति लक्षणा, मुख्य तात्पर्य की वृत्ति हो वहां लक्षणा की जरूरत नहीं रहती। किंतु यहाँ पर अरे वेदांत परिभाषाकार ने बिना लक्षणा के तत्वमसि सिद्ध कर दिया है ना। वेदांत परिभाषाकार ने तो बिना लक्षणा के ही तत्वमसि का एक कर दिया, लक्षणा की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि नहीं, ग्रंथकार कहते हैं कि परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं है। यदि विधि मुख से ही जान लिया जाए तो परिच्छिन्न हो जाएगा, घट जैसा हो जाएगा, होगा नहीं होगा? जान दिया विधि मुख से, जान दिया आपने, और क्या परिच्छिन्न हो गया। तो ये ऐसी लक्षणा की जाती है। हाँ, शब्द का विषय नहीं है, वो शब्द से परे है तो लक्षित होता है। अनुभूति का विषय है बस, अनुभूति उसका स्वरूप है, अनुभूति उसका स्वरूप होता है बस, स्वयं का स्वयं विषय बनता है। हाँ, किसी अपने आप से जाना जाता है। तो यहाँ पर निषेध शास्त्र के द्वारा तात्पर्य वृत्ति से, निषेध शास्त्र के द्वारा तात्पर्य वृत्ति से जीव का तुरंत प्रतिपादन करने के लिए दृष्टांत तत्वमसि, जैसे तत्वमसि महावाक्य द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार नेति नेति के द्वारा निषेध वाक्य से तुरीय आत्मा को जाना जाता है। अरे कब, जब जागो तभी सवेरा। जब जागो कब है, जब जागो तभी सवेरा है कि नहीं? जैसे कि हम लोग किसी को डॉक्टर बनना है ना, हाँ, तो सपोर्ट करने के बाद डॉक्टर बनना हो जाता है, हाँ, लेकिन किसी को सब अपना अनुभव होगा, ये इतना करने के बाद होगा, ऐसा नहीं, ऐसा सुधार नहीं कर सकते। नहीं चलता कि हम कितना 5 स्टेप में चावल को मेरे पेट भर जाएगा, वो निश्चित नहीं होता। जब खाना बंद करेंगे, जब पेट भर जाएगा, अपने हाथ मिल जाएगा, वो बंद होने पर लोगों को सुविधा होता है। तो ऐसा है ना, ऐसा ही रहने दें।